आज कर्नाटक बीजेपी की 3 ट्वीट के जरिए आपको बताऊंगा हिजाब मामले को तूल देने के पीछे आखिर कौन सी ताकतें थीं। आपको समझ आएगा कि जो मामला स्कूल प्रशासन और उन चंद लड़कियों के अभिभावकों के बीच सुलझ सकता था वो बाहर पब्लिक डोमेन में क्यों लाया गया, उस पर राजनीति किसने की और क्यों। ये मामला कॉलेज के बाहर कैसे पहुंचा और खास तौर पर राजनीतिक गलियारों तक कैसे पहुंचा। आखिर भगवाधारी गुंडे कॉलेज कैसे पहुंच गए और मुस्कान खान को हैरेस किया, कैसे उन लड़कियों के नाम और पते लोगों तक फैलाए गए। कॉलेज का मामला हिजाब वर्सेस भगवा शॉल कैसे बना, क्या कनेक्शन है हिजाब विवाद और बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट के बीच, जो इस कॉलेज के डेवलपमेंट काउंसिल यानी सीडीसी के चेयरमैन हैं। सब समझाऊंगा। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट में तो लड़कियों के वकील ने यह तर्क दिया है कि जब केंद्रीय विद्यालयों में स्कूल यूनिफॉर्म के रंग वाला हेड स्कार्फ पर उस पर कोई रोक टोक नहीं है तो फिर राज्यों के स्कूल या कॉलेज ऐसे बैन कैसे कर सकते हैं। यानी जो नेशनल प्रैक्टिस है उस पर कोई राज्य कैसे बैन लगा सकता है, उसे गैर जरूरी बताकर लड़कियों की एंट्री कैसे रोकी जा सकती है स्कूल या कॉलेज में। कम से कम कॉलेज यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब या हेड स्कार्फ पर उनको क्या आपत्ति हो सकती है। कोर्ट में पेश किए गए तर्कों पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन कल उडुपी के उस स्कूल में टीचरों को भी बुर्का स्कूल के बाहर ही उतारने को मजबूर किया गया, तभी उनको स्कूल में एंट्री दी गई। इसको लेकर सोशल मीडिया में काफी गुस्सा था। सड़क किनारे ही कॉलेज है और आपने देखा कॉलेज की महिला स्टाफ को अपना बुर्का वहीं स्कूल के बाहर ही उतारना पड़ा। कॉलेज चाहता तो स्कूल की महिला स्टाफ और टीचरों को उनको अंदर आने देता है और स्कूल के अंदर ही उनका कपड़े बदलने का, बुर्के बदलने का बंदोबस्त करता, लेकिन इन मर्यादाओं की भी अनदेखी की गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आज बीजेपी के ट्वीट के जरिए ही बीजेपी के इरादों की पोल खोलूंगा। आज जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट में 5वें दिन भी इस मामले पर सुनवाई जारी रही और आगे भी जारी रहेगी, तो बीजेपी की कर्नाटक यूनिट ने 3 ट्वीट किए जिससे उनकी मंशा साफ हो जाती है कि आखिर हिजाब का विवाद इतना क्यों बढ़ा और आखिर कौन सी ताकतें थीं इस विवाद को तूल देने के पीछे। आखिर 5 राज्यों के, खासतौर पर यूपी के विधानसभा चुनाव के बीचों बीच ऐसा सांप्रदायिक मामला क्यों उठाया गया, और वो भी उस राज्य में जहां बीजेपी सत्ता में है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या हिजाब विवाद का बीजेपी ने चुनाव की खातिर राजनीतिक दोहन किया या करना चाहती है? यही उसका इरादा था। अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। कर्नाटक बीजेपी वैसे तो कन्नड़ में ट्वीट करती है, मगर अब जिन 3 ट्वीट का जिक्र मैं आपसे करने जा रहा वो अंग्रेजी में किए गए ट्वीट थे। पहला ट्वीट आज सुबह 11 बजे के करीब सीधा कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए ये कहता है कि सोनिया गांधी की कांग्रेस मासूम मुस्लिम स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रही है। क्या वो इतनी कमजोर है? सीधे बीजेपी से चुनावी अखाड़े में क्यों नहीं भिड़ती? इतनी हिम्मत नहीं है तो पार्टी खत्म करें और आधिकारिक तौर पर भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर अपने आप को घोषित कर दें। अब ये किन चुनावों की बात कर रहे हैं? कर्नाटक में तो चुनाव है नहीं और ट्वीट आ रही है ये कर्नाटक बीजेपी की तरफ से। गौर करने वाली बात है। यानी जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो बीजेपी कांग्रेस पर क्यों निशाना लगा रही है, वो भी उस राज्य में जहां बीजेपी खुद सत्ता में है। जबकि कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के फरमान के बाद यह मामला भड़का था। उसके रोल पर तो मैं आगे तफसील से आगे बात करूंगा ही। बीजेपी की दूसरी ट्वीट जो 11:38 पर आती है, उसमें ये एक तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल पेटिशनर्स इस मामले की सुनवाई 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने तक टालना चाहते हैं और इसके लिए कांग्रेस पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाती है ये ट्वीट। सवाल यह है कि कांग्रेस तो कर्नाटक में सत्ता में भी नहीं,
कर्नाटक में चुनाव नहीं है, कॉलेज के डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बीजेपी विधायक है, बावजूद इसके बीजेपी कांग्रेस के पाले में गेंद क्यों उछाल रही? और हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो बीजेपी की राजनीति की धुरी रही है, जिसको वो यूपी चुनाव में भी जमकर भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो फिर इसका इल्जाम, बीजेपी का वो इल्जाम कांग्रेस पर वो कैसे लगा रही है? इससे तो साफ ये लग रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव के लिए कर्नाटक में बीजेपी सरकार और पार्टी ने जानते बूझते ये मुद्दा खड़ा किया, ताकि इसकी गूंज चुनावी राज्यों में भी सुनाई दे और पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति को मदद मिले। क्योंकि यूपी में तो इसके नेता, बीजेपी के नेता जिन्ना, कब्रिस्तान, आजम खान और 80-20 की भाषा ही बोलते आ रहे हैं। इसमें हिजाब का मुद्दा जुड़ जाने से किसको और बल मिलेगा? किसकी राजनीति और चमकेगी? या कौन अपनी राजनीति को चमकाने की सोचेगा अगर इन मुद्दों में हिजाब का मुद्दा भी जुड़ जाता है? लेकिन इस दूसरी ट्वीट के साथ 3 फोटो भी लगाई जाती है। जो दूसरी ट्वीट 11:38 पर बीजेपी, कर्नाटक बीजेपी की तरफ से होती है उस हैंडल से, और इसमें इन जो फोटो लगाई जाती है इसमें पेटिशनर्स यानी उन सभी लड़कियों के नाम और उनके अभिभावकों के पते दिए हुए हैं। वो जो पिटीशन लगाई गई है कोर्ट में, उसके पिटीशन के में जो पिटिशनर्स के नाम और पते दिए रहते हैं पहले 2-3 पन्नों में, वो पन्नों की फोटोकॉपी लगा दी गई है, इस ट्वीट में संलग्न कर दी गई है। और ये कौन कर रहा है? कर्नाटक बीजेपी। यानी जो बात अंदर खाने चल रही थी वो सामने आ गई। इनमें से कई लड़कियां माइनर हैं, मगर बीजेपी को कोई शर्म लिहाज नहीं था और उन्होंने पिटीशन में दिए गए उन लड़कियों के नाम पते यूं जग जाहिर कर दिए। इसका मतलब सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए कुछ दिन पहले क्या पार्टी की आईटी सेल ने ही इन स्टूडेंट्स के नाम और पते जग जाहिर किए थे, लोगों के बीच फैलाए थे? अब इसमें कोई शक की गुंजाइश तो रह नहीं जाती, क्योंकि इनके फ़ोन नंबर्स पर इनके अभिभावकों को, पेरेंट्स को धमकी भरे कॉल आते रहे। तीसरी ट्वीट में फिर पिटिशनर्स के नाम वाले याचिका के वो 2 पेज डाल दिए जाते हैं और इस बार सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका का नाम लेकर पार्टी को कोसा जाता है। आप गौर करें तो इन ट्वीट्स में देश की और राज्य की सत्ताधारी पार्टी खुद माइनर लड़कियों के नाम पते उजागर कर रही पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पर, और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कांग्रेस का किया धरा है, जबकि हकीकत इससे ठीक उलट नजर आती है। क्या बीजेपी को अब डर है कि कोर्ट में केस कॉलेज के खिलाफ और लड़कियों के हक में जा सकता है? क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने एक तो केंद्रीय विद्यालयों में हेड स्कार्फ का हवाला दिया है कि वहां पहने जाते हैं साहब, और दूसरा सीडीसी के फैसले पर संवैधानिक सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क रखा है कि केंद्रीय विद्यालयों में स्कर्ट के hem यानी निचले छोर का जो रंग है, उस रंग का हेडस्कार्फ लड़कियां पहन सकती हैं, यूनिफॉर्म का हिस्सा है वो भी, यानी उस कलर का हिजाब भी केंद्रीय विद्यालयों में वो अलाउड है। फिर कर्नाटक के कॉलेजों में भी इस तरह के आदेश लाए जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं किया जाता। उल्टे कर्नाटक सरकार हिजाब को गैर जरूरी बता देती है, जिससे ये सारा मामला, सारा विवाद भड़कता है। याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत का दूसरा अहम तर्क यह भी है कि इसे धर्म का मुद्दा बनाकर सीडीसी ने गलत फैसला लिया, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 25 में सभी को अपने तरीके से धर्म मानने का अधिकार है, बशर्ते वो पब्लिक ऑर्डर में कोई बाधा ना डाल रहा हो, उनकी वो रिलीजियस प्रैक्टिस। तो सीडीसी ने सवाल ये तर्क पेश किया गया कोर्ट में कि सीडीसी ने कैसे मान लिया कि कुछ लड़कियों के हिजाब पहनने से पब्लिक में शांति भंग होगी? क्या सीडीसी के चेयरमैन बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट का इसमें दिमाग लगा था? क्या वो फरमान उनके इशारे पर पास हुआ 5 फरवरी का? क्या इस आदेश के लिए विधायक पर पार्टी के वरिष्ठों का दबाव था? क्या वो दबाव दिल्ली से डाला जा रहा था? क्योंकि हिजाब पहनने को लेकर मामला तो स्कूल और लड़कियों के अभिभावकों के बीच था, और ये कुछ लड़कियां ही थीं जो हिजाब पहनने को लेकर अड़ी थीं। 6 लड़कियां, दूसरी लड़कियां थीं, मुस्लिम लड़कियां थीं जो हिजाब पर उनका इस तरह से ये नहीं था कि वो पहन के ही आना चाहती हैं। ये 6 लड़कियां ही थीं, और फिर 5 फरवरी से पहले तो ये लड़कियां हिजाब पहनकर आ ही रही थीं। मामला 5 फरवरी को भड़का,
जब एक सरकारी आदेश स्कूल कॉलेजों के लिए आता है जिसमें लिखा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के मानक कॉलेज के डेवलपमेंट काउंसिल तय करें, और उस डेवलपमेंट काउंसिल में यहां पर रघुपति भट्ट बैठे थे बीजेपी विधायक चेयरमैन के तौर पर, और उन्होंने तय कर दिया कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब यानी हेड स्कार्फ पहनकर नहीं आएंगी। क्या यह आदेश संविधान के आर्टिकल 25 के मूल्यों का, मानकों का उल्लंघन नहीं था? अब यही बात याचिकाकर्ता के वकील भी कोर्ट को बता रहे कि स्टेट यानी सरकार इस्लाम के इस रिलीजियस प्रैक्टिस के आड़े नहीं आ सकती, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 25 का उल्लंघन माना जाएगा। बल्कि वकील ने कोर्ट को उसके एक पुराने फैसले की भी याद दिलाई कि किसी हेकलर यानी तंग करने वाले की आपत्तियों को जायज नहीं माना जा सकता। यहां तंग करने वाला कौन है? स्टेट यानी कि सरकार, और सरकार के जरिए CDC कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके चेयरमैन बीजेपी के विधायक हैं। तो इनके आधार पर कानून के, संविधान के मानदंड नहीं तय होंगे। ये लोग हेकलर की कैटेगरी में आते हैं। खैर, कोर्ट में सुनवाई आज जारी रही और कल भी जारी रहेगी। लेकिन मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या हिजाब विवाद का बीजेपी ने चुनाव की खातिर, जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की खातिर राजनीतिक दोहन किया? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।